जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सत्य घटना की। एक समय की बात है। भगवान विष्णु का एक भक्त था जिसका नाम था भोला। भोला जैसा नाम स्वभाव से भी वैसे ही भोला था। इसी कारण लोग उसका मजाक बनाते और उसे बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन भोला पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। परिणाम स्वरूप भोला एक निर्धन व्यक्ति था जो लकड़ियां काट कर अपना जीवन व्यतीत करता था और जब भी समय मिलता तो भगवान से मिलने मंदिर जा पहुंचता। इसी तरह जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है कि भोला भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान के आगे ढेर सारी अगरबत्तियां जल रही थी, जिसके कारण मंदिर में बहुत धुआं हो रहा था। तो भोला ने सोचा कि जब मुझे इस धुएं से इतना कष्ट हो रहा है तो भगवान की क्या हालत हो रही होगी। सो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आज आप मेरे घर चलिए। आज लकड़ियाँ काटने से बहुत सारा पैसा मिला है तो हम दोनों मिलकर आराम से भोजन कर सकते हैं। भोले भक्त की भोली सी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की और प्रकट होकर कहा कि तुम जाकर भोजन बनाओ, मैं आता हूँ। भोला ने प्रसन्नता से भोजन बनाया और भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चला। रास्ते में उसे एक बच्चा मिला जो भूख से व्याकुल था। उसे देखकर भोला उसे भोजन कराने घर ले आया। भोजन कराकर वो दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा। अब की बार उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो जोर जोर से रो रही थी। भोला ने उसके रोने का कारण पूछा तो उस औरत ने कहा कि वो कई दिनों से भूखी है। उसने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला है। ये सुनकर भोला को बहुत बुरा लगा और वो उस औरत को भोजन कराने के लिए अपने घर ले आया। अब उस औरत को भोजन कराने के बाद उसने सोचा जल्दी से मंदिर जाता हूँ। जैसे ही मंदिर पहुँचने वाला था, मंदिर से ठीक पहले उसे एक भिखारी मिला जो भूख से व्याकुल बहुत बुरी स्थिति में था। उसे देखकर भोला को उस पर बहुत तरस आया और वो उसे भी अपने घर भोजन के लिए ले आया। लेकिन अब की बार भोजन कराने से क्या हुआ कि उसके घर का सारा भोजन समाप्त हो गया और अब भोला के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि वो भगवान को क्या खिलाएगा। तो इसीलिए वो साहूकार के पास अनाज उधार लेने पहुंचा। भोला ने उधार मांगा तो साहूकार ने मना कर दिया। इस पर भोला ने कहा कि उसने भगवान को भोजन का निमंत्रण दिया है, कृपा करके आज के लिए उसे अनाज उधार दे दें। भोला की बात सुनकर साहूकार को हंसी आ गई और वो बोला, ऐसा भी कभी होता है भला? ऐसा करो, बाहर जो बोरियां पड़ी हैं उसे तुम अंदर रख दो और इसके बदले में अनाज ले जाओ। भोला ने कहा ठीक है। सो काम के बदले अनाज घर लेके आया और जल्दी जल्दी भोजन पकाने लगा। भोजन पकते ही भोला मंदिर की ओर जल्दी से जा पहुंचा और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि भगवान, उसे आने में देर हो गई, अब जल्दी से उसके घर चलिए क्योंकि भोजन एकदम तैयार है। भोला की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं भोजन कर चुका हूँ। इस पर भोला ने कहा कि ऐसे कैसे भगवान, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ भोजन करेंगे। मुझे नहीं पता, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। भक्त की जिद के आगे भगवान विवश और चल पड़े भोला के घर। भोजन की बड़ी सी थाली देखकर भगवान ने कहा, मेरा तो जरा भी मन नहीं कर रहा खाने का। भोला ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा कि तीन तीन बार पहले ही खा चुका हूँ, अब चौथी बार खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। भोला कुछ नहीं समझा।
तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि रास्ते में आज तुमने जिस बच्चे को, जिस बूढ़ी औरत को और जिस भिखारी को भोजन कराया, वो मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर तुमने हर बार बहुत प्रेम और सम्मान से पेट भर के मुझे खाना खिलाया, मुझे तृप्त किया। और अब मेरा पेट इतना भर गया है कि इसमें खाने की बिल्कुल जगह नहीं है। पर भोला फिर भी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भोजन जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी ही थाली में भोजन करना होगा। ये सुनकर भोला बहुत प्रसन्न हो गया और इसके बाद भक्त और भगवान दोनों ने एक ही थाली से भोजन का आनंद उठाया। इसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसके घर धन धान्य किसी की भी कमी नहीं रही। भोला की अचानक बदली स्थिति देखकर भक्त और भगवान के बीच की बातें आम हो गई। तो साहूकार ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान को अपने घर बुलाऊं। उसने भी मंदिर जाकर भगवान से बहुत प्रार्थना की। भगवान ने निमंत्रण स्वीकार किया। साहूकार ने प्रसन्न होकर घर के सारे नौकरों को काम पे लगाया है। कुछ ने सुंदर मंडप बनाया, कुछ ने स्वादिष्ट 56 भोग बनाए और देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हुई। तो साहूकार मंदिर जा पहुंचा भगवान को बुलाने। रास्ते में उसे भी भोला की भांति बच्चा, बूढ़ी औरत और भिखारी मिले, परंतु साहूकार ने उन्हें फटकार कर भगा दिया और सीधे मंदिर जा पहुंचा। मंदिर जाकर उसने भगवान को साथ चलने के लिए कहा, परंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। साहूकार बार बार प्रार्थना करने लगा। इस पर काफी प्रतीक्षा के बाद भगवान प्रकट हुए, परंतु उन्होंने साहूकार के साथ जाने से मना कर दिया। इस पर साहूकार ने दुखी होकर कारण पूछा। तो भगवान ने कहा कि तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी कारण कहा जाता है कि भगवान का कोई रूप और स्वरूप होता ही नहीं है, वो हर कण में, हर जीव में है। तो अगर आप आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और ईश्वर का साथ चाहते हैं, तो ये सूत्र आपके जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। तो स्मरण रखिएगा कि पूजा पाठ, नियम, धर्म ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित तो कर सकता है, पर आपको उनका साथ तभी मिलेगा जब आप ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर के दर्शन करना सीखेंगे। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।